Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Go Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ेंगे गोवा जनरल साइंस ग्रेड 8 उसका चैप्टर 7 है एसिड बेस एंड असॉल्ट्स। तो आइए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। हमारे पास आज के लेसन में एक्टिविटी 7.5 है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि जब भी मेटल्स रिएक्शन करती हैं एसिड के साथ। Add a few granules of zinc metal in the test tube. Add in it dilute sulfuric acid. Dropwise bubbles of gas are seen on the surface of granules. Bring the mouth of test tube near a flame and see what happens. Touch the test tube. Write down your observation in your notebook. So ये जब भी जिंक जो है वो रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, हमने पढ़ा है इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड इन टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। इट इज आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पल्प एंड मेडिसिन्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज ए वाटर सॉफ्टनर फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सॉइल। इट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। Ammonium hydroxide is used to remove grease from window panes and ink spots from clothes. It is also used in the manufacture of ammonium nitrate and ammonium sulfate fertilizers. So ये कुछ uses हैं बेसिस के जो हमारी डेली लाइफ में हम घरों में इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है 7.6 ड्रेन क्लीनर। Wear gloves and mask before doing this activity. Add 3 teaspoons of sodium hydroxide and 2 tablespoons of water in plastic container. Stir it with glass or plastic rod. The mixture will heat up as the base dissolve in water. Pour down this mixture into your drain and wait for at least 30 minutes. Then flow plenty of water to clean the drain. So सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में ऐड किया जाएगा तो ये एक हीट अप मिक्सचर बनेगा जिसको हम ड्रेन क्लीनर के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे किचन के पाइप हैं, जो हमारे वॉशरूम्स के पाइप हैं, अगर उसमें ये फ्रिक्वेंटली डाला जाए आफ्टर वीक और 2 वीक्स तो हमारे जो ब्लॉकेज है वो नहीं होगी, चीज़ें साफ रहेंगी। एक्टिविटी 7.7 है यूज़ ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जो हमारे घरों में हम फर्श के ऊपर जो पानी साफ़ करते हैं, स्पिरिट वगैरह हम यूज़ करते हैं चीज़ों को क्लिनजिंग के लिए। Infectious diseases are common in livestock worldwide. To prevent these diseases, different disinfectants are used. Calcium hydroxide or slaked lime is one of such disinfectant. Dissolve 500 grams of slaked lime in 12 liters of water and sprinkle it over the floor and walls of the livestock shed. तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो हम फिनाइल घरों पे इस्तेमाल करते हैं फर्श की और बाकी वॉशरूम्स की सफाई के लिए, तो उसका भी यही पर्पज़ है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 7.8 है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। सो जब भी एक मेटल और बेस का रिएक्शन होगा, टेक अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड इन इट फ्यू ग्रेन्यूल्स ऑफ जिंक मेटल, देन ऐड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड स्लाइटली वार्म इट। ब्रिंग द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब नियर द फ्लेम, राइट डाउन व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड। सो जब भी जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा तो यहाँ पर अगेन गैसेस इवॉल्व होंगी। अगर वो ऑक्सीजन गैस है तो ये फिर बर्निंग फ्लेम को ज़्यादा कर देगी। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो डेफिनेटली हम जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल काम कर सके। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर ब्लड कंटेन्स कंपाउंड ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में होती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देगी, उसकी फॉर्मेशन के लिए आयरन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो होगा तो सारा कुछ बॉडी में फंक्शन सही चलेगा। सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स टेक पार्ट इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। इन आवर डेली लाइफ वी यूज कॉमन सॉल्ट फॉर सीजनिंग फूड एंड एज ए प्रिजर्वेटिव। Washing soda, sodium carbonate is used in washing powders. Salts of calcium are an important part of our teeth and bones and prevent heart attacks. Salts of iodine are needed for the proper functioning of thyroid glands. Baking powder is used for giving softness to bread and cake. Copper sulfate is used as a fungicide in calico printing and in electroplating.
सो ये सारे यूजेस हैं इन सॉल्ट्स के हमारी बॉडी के बाहर। उसके बाद एक्टिविटी है 7.9 इफेक्ट ऑफ बेकिंग पाउडर ऑन डो। बेकिंग पाउडर का डो पे क्या असर होता है। सो ये हमने इसको पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में भी पहले भी, कि जो बेकिंग पाउडर है उसको डालते हैं, उसके अंदर बेसिकली वो सोडियम कार्बोनेट है। जब वो डिकम्पोज होगा उसके अंदर से एवोल्यूशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो जो डो है वो थोड़ी सी फैल भी जाएगी, उसके अंदर थोड़े से पोर्स भी प्रोड्यूस होंगे, और ये उसका मेन इफेक्ट है, उसको ज़्यादा फैलाना, उसके साइज़ को बड़ा करना। तो एंड दिस इज़ ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और एक्टिविटी हमारे पास है नेक्स्ट 7.10 है इफेक्ट ऑफ एसिड्स ऑन सॉल्ट्स। सो सॉल्ट के ऊपर एसिड का क्या इफेक्ट होगा। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम A and B, add a few crystals of sodium carbonate in test tube A and few crystals of sodium hydroxide carbonate in test tube B. Add few drops of dilute hydrochloric acid in both test tube. What do you observe? Write down your observation. सो जब भी सॉल्ट्स रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ तो यहाँ पर कुछ गैसेस की एवोल्यूशन होगी और वो मोस्टली हाइड्रोजन गैस होती है। 7.11 है सॉल्ट्स एंड लिटमस पेपर। टेक 3 टेस्ट ट्यूब, लेबल A and B. Add a few crystals of ammonium chloride to the test tube A and add 5 ml of water to dissolve the crystals. Touch the bottom of the test tube. Test the aqueous solution of ammonium chloride with red and blue litmus paper. Write down your observation. सो जो अमोनियम क्लोराइड है वैसे तो ये सॉल्ट है, इसकी जो न्यूट्रल है pH 7 है, न्यूट्रल होता है, इसका लिटमस पेपर पे असर कोई नहीं होगा। लेकिन आप याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जब भी आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल दिए जाए, आपको लिटमस पेपर दिया जाएगा, आपने बारी बारी दोनों डिप करके देखने हैं। पहले आपने रेड वाला डिप किया, अगर वो उस पर असर नहीं होता देन आप ब्लू वाला लिटमस पेपर उसके अंदर डिप करके देखें। अब अगर रेड वाला ब्लू हो जाएगा तो इट मीन्स हमारा सोल्यूशन बेस है, और अगर ब्लू वाला रेड हो जाएगा तो हमारा सोल्यूशन एसिड है, और अगर दोनों पर उसका असर ना हो तो फिर वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है। सेकेंड है टेस्ट ट्यूब बी के अंदर एड स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड देन एड 5 ml ऑफ वाटर, शेक इट टू डिसॉल्व द सॉल्ट, टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट दिस सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो अगेन वही आपने काम करना है। Similarly, prepare a solution of sodium chloride in the test tube C. Test this solution with red and blue litmus paper. Write down your observation. So सोडियम क्लोराइड वाला सोल्यूशन तो बिल्कुल जो है वो न्यूट्रल होगा, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा बेस होगा। तो इस तरह से आप लिटमस पेपर की मदद से ये जज कर सकते हैं कि अगर तो वो रेड से ब्लू हो रहा है तो हमारा सैंपल बेस है, अगर ब्लू से रेड हो रहा है तो हमारा सैंपल जो है वो एसिड है। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन। हमने इस लेसन में यूजेस को पढ़ा और हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ को पढ़ा। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर देंगे, इसको लर्न कर देंगे, ताकि आप पेपर में बेहतर परफॉर्म कर सकें। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।